जय गुरु गोरखनाथ बाबा की। श्री गोरख पुराण दूसरा भाग प्रारंभ। भगवान शिवजी और दत्तात्रेय वन विहार करते हुए भागीरथी के तट पर घूम रहे थे। तभी एकाएक उनकी दृष्टि तप करते हुए मच्छिंद्रनाथ पर पड़ी। कलयुग में ऐसी कठिन तपस्या देखकर दत्तात्रेय जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक जगह रुककर शिवजी ने दत्तात्रेय को कौतूहल दिखा मच्छिंद्रनाथ के पास पूछताछ के लिए भेजा। दत्तात्रेय जी मच्छिंद्रनाथ के पास गए और पूछा, बेटा तुम यहाँ किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हो? इस पर मच्छिंद्रनाथ ने अपने दोनों नैन खोल हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु मुझे यहाँ तप करते हुए 12 वर्ष बीत गए हैं और मुझे यहाँ एकांत में कोई मनुष्य नजर नहीं आया। आज अचानक ही आप क्यों पूछ रहे हैं? पहले आप ही बतलाएं कि आप कौन हैं। मैं समझता हूँ जब आज आपके दर्शन हुए हैं तो मेरी मनोकामना पूर्ण होने का वक्त आ पहुँचा है। इतना सुन दत्तात्रेय जी मुस्कुराकर बोले, मैं अमी ऋषि का पुत्र हूँ और सब मुझे दत्तात्रेय कहकर संबोधन करते हैं। अब बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो सुख से कहो। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने विचारा, आज मेरी तपस्या फलीभूत हो गई। इस प्रकार प्रसन्नचित्त हो अपना मस्तक उनके चरणों पर झुका दिया और अपने नैनों से प्रेम आंसू बहाकर दत्तात्रेय जी के चरण धो डाले। फिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप तो साक्षात अंतर्यामी हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव, आप तीनों का एक ही रूप हो, परंतु इस दास को आप भूल कैसे गए? अब आप मेरे सारे दुर्गुणों को दूर करने की कृपा करें। ऐसा कह बार बार अपना मस्तक उनके चरणों पर रखने लगे। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, बेटा अब चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का वक्त आ गया है। इतना कह दत्तात्रेय जी ने अपना हाथ मच्छिंद्रनाथ के सर पर रख कर कान में मंत्र फूका, जिससे मच्छिंद्रनाथ के अज्ञान का नाश हो गया और चारों ओर उन्हें ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड नजर आने लगा। तब दत्तात्रेय जी ने पूछा, ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ हैं? तब मच्छिंद्रनाथ बोले, मुझे सिर्फ ब्रह्मा जी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। मेरे आगे पीछे चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर हैं। बालक का यह वचन और आत्मिक भावना देखकर दत्तात्रेय जी मच्छिंद्रनाथ का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए जहां भगवान शिव जी विराजमान थे। शिव जी ने बालक को शरण दी और उसे सर्व सिद्धि का स्वामी बनाने के लिए सर्व रिद्धि सिद्धि की पढ़ाई करने का कार्य सौंपा। तब दत्तात्रेय ने प्रसन्न हो सब विद्याओं का मंत्र उपदेश दिया। नाथ संप्रदाय का निर्माण कर दत्तात्रेय जी व भगवान शिव जी अपने अपने स्थान को चले गए और मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा को रवाना हुए। अब थोड़ा हाल कामिक का भी लिखना जरूरी है। जब वह दिन छिपने से पहले मछलियां पकड़कर फारिग हुआ और जल से बाहर निकला तो तट पर मछलियों से भरा टोकरा तो रखा पाया, परंतु बेटे को वहां नहीं देखा। पहले तो सोचा बालक है, यहीं कहीं खेल कूद रहा होगा, पर जब काफी ढूंढने पर भी बालक को नहीं पाया तो बहुत दुखी होकर उदास मन से मछलियां लाद कर अपने घर आ पहुंचा। अपने पति को अकेले उदास आते देखकर शारदत्ता का माथा ठनका और वह अपने पति से पूछने लगी कि मच्छिंद्र कहाँ है। अपनी पत्नी की वाणी सुनकर कामिक ने अपनी पत्नी से सारी घटना रो रो कर बयान की। मच्छिंद्र को तलाश करने पर भी न मिलने का काफी दुख प्रकट किया। अपने पति के मुख से बेटे को खो जाने की कथा सुन
सुनकर शारदत्ता काफी कुपित हुई, काफी रोई, चिल्लाई, और जब बेचारी का होनी पर कोई बस न चला तो पति को बुरा भला कह छटपटाकर पत्थर शिला अपनी छाती पर रख ली। दोनों प्राणियों को भारी दुख हुआ, पर होनी के आगे कुछ बस न चला। अब मच्छिंद्र जी की कथा सविस्तार ध्यान करते हैं। वह तीर्थ यात्रा करते हुए सप्त श्रृंगी जा पहुँचे। बड़े भक्ति भाव से वहां की देवी के दर्शन किए और हाथ जोड़कर विनती की, हे माता, सावर मंत्र विद्या पूरी तरह मेरी बुद्धि में बैठ गई है। अब उसी को कविता में रचने का मेरा विचार है। इससे जनता को समझाने में काफी आसानी होगी, परंतु जब तक मातेश्वरी की कृपा न होगी तब तक कार्य सिद्ध होना दुर्लभ है। फिर उन्होंने वहां देवी का अनुष्ठान किया। 7 दिन बीतने पर देवी प्रसन्न हुई। देवी माता ने कहा, बेटा, तूने किस इच्छा से मेरा अनुष्ठान किया है? मच्छिंद्रनाथ बोले, हे मातेश्वरी, सावर मंत्र विद्या को कविता में रचने का मेरा विचार है, सो आप मेरी सहायता करें, मेरी इस मंत्र विद्या को सफल करें। यह सुन देवी ने प्रसन्न हो योगी का हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ मार्तंड पर्वत ले गईं, जहां वह वृक्ष था जो मंत्रोक्त यज्ञ रचना करने से सोने के समान चमक कर अति सुंदर दिखाई देने लगता था। जब देवी ने योगी को वृक्ष की टहनियों पर बैठे अनेक देवताओं के दर्शन कराए, देवी ने वहां ऐसा चमत्कार दर्शाया कि योगी और देवताओं की बहुत पुरानी जान पहचान है। वे सब देवता मुस्कुराकर मच्छिंद्रनाथ को प्यार की अपूर्व दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। फिर देवी जी बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्रह्मागिरी पर्वत है। पर्वत के नजदीक ही अंजनी पर्वत है, वहीं महाकाली का मंदिर है। पहले वहां जाकर देवी को नमस्कार करो, फिर दक्षिण दिशा में गंगा के पार पहुंचो। वहां तुम्हें निर्मल जल से भरे 100 सरोवर दिखाई देंगे। उनमें तुम नागर बेल डालना। जिस सरोवर में बेल मुरझा जाए उस सरोवर में भूलकर भी स्नान मत करना। जिसमें बेल मुरझाए नहीं उसमें स्नान कर जल पान करना, और मूर्छा आने पर सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना। इससे आगे का दिव्य दर्शन होगा। इसके पश्चात कांच के सरोवर में से जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें और नमस्कार करके बाकी जल इसी वृक्ष में डालना। तब ये सारे देवता प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। अगर यह कार्य एक बार में सिद्ध न हुआ तो 6 माह तक बार बार इसी तरह करने से सब देवता अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय गुरु गोरखनाथ बाबा की। तो भक्त लोगों, अगर जाने अनजाने मेरे से कोई गलती हो रही तो गलती को माफ़ करना, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय बाबा गुरु गोरखनाथ की।